कहा जाए तो खुले तौर पे ये है कि बीटीपी और आदिवासी परिवार का बवाल है। ऐसे में क्या आदिवासी परिवार समर्थित क्या नई पार्टी मैदान में देखने को मिल सकती है क्या चुनावों में? ब्लॉक अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, 5 आपके बीटीपी के जनप्रतिनिधियों ने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में क्या और भी जनप्रतिनिधि जो बीटीपी के हैं या ब्लॉक अध्यक्ष के हैं वो क्या इस्तीफा दे सकते हैं क्या? जैसे सोशल मीडिया पर भी और आदिवासी परिवार के लोग भी ये मांग उठा रहे हैं कि देवेंद्र कटारा को बीटीपी से निष्कासित करना चाहिए। क्या हाईकमान से आपकी उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है? सोच में लेके आपको बाइकआउट करके एक नई पार्टी अगर ये लोग ले आते हैं जो भी कार्यकर्ता अपने काम करते हैं, ऐसे में बीटीपी के अलावा एक पार्टी दूसरी खड़ी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावों में तीसरे मोर्चे को तो फायदा पहुंच जाएगा ना। सीधी सी बात है। जैसे देवेंद्र कटारा बीटीपी पार्टी में आते हैं, भले वो हाईकमान के थ्रू आते हैं, लेकिन ऐसे आते ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है काकड़ी डुगरी कांड को लेकर, जो मचा घमासान था उसको लेकर। कहीं ना कहीं ये भी खुलकर सामने आ रहा है कि उनके द्वारा रचा गया प्रोपोगेंडा या लोगों की सहानुभूति जीतने का एक तरीका हो सकता है। उसको लेकर आप क्या? नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम गोगरा के साथ, डॉक्टर वेलाराम गोगरा। जो बीटीपी के अंदर जो भूचाल मचा है आदिवासी परिवार को लेकर और बीटीपी को लेकर और देवेंद्र कटारा को लेकर, इसी को लेकर हम इनसे कड़े सवाल करेंगे और उनका जानेंगे आखिर उनका पक्ष क्या है, वो क्या सोच रखते हैं बीटीपी और आदिवासी परिवार को लेकर। तो वेलाराम जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये कि जो देवेंद्र कटारा को लेकर जो ये घमासान मच रहा है, आखिर उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, देवेंद्र जी कटारा के लेकर के उनके जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, मैं पहले भी टीवी चैनल पर अपने इंटरव्यू में कह चुका हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस मामले में क्या फीडबैक रहा होगा, जिसके आधार पर इनको पोर्टफोलियो दिया। और आपसे आपकी पार्टी जो यहाँ पर है धरातल पे, इनसे क्या चर्चा की गई थी क्या देवेंद्र कटारा को अंदर लाना चाहिए? जी नहीं, इस मामले में मेरे से कोई चर्चा नहीं की गई थी। ठीक है। जैसे देवेंद्र कटारा के पार्टी में आने के बाद और उनके बयानों के बाद, जैसे कि आपके ब्लॉक अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, 5 आपके बीटीपी के जनप्रतिनिधियों ने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में क्या और भी जनप्रतिनिधि जो बीटीपी के हैं या ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, वो क्या इस्तीफा दे सकते हैं क्या? देखिए, जो आपका सवाल है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक आंदोलन जो चला, उस आंदोलन में जब जन भागीदारी बढ़ती गई तो ऐसी स्थिति में प्रशासन और पार्टियों के कान खड़े हो गए और उन्हें रोकने के लिए प्रयास किए जाने की कोशिश की गई। ऐसे हालात में ये महसूस किया गया कुछ शीर्षस्थ नेतृत्वों ने, जो सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, कि सुरक्षा कवच के रूप में पार्टी का होना जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय ट्राइबल पार्टी को छोटू भाई वसावक वहाँ गए और वहाँ से भारतीय ट्राइबल पार्टी को राजस्थान में लाया गया। निश्चित ही एक अच्छे कदम के रूप में पार्टी का राजस्थान में एंट्रेंस हुई और उसमें काफ़ी हद तक जिन युवाओं में एक उत्साहवर्धन हुआ था, संगठन के रूप में शामिल हुए थे, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए, अपने अधिकारों के जागरण के लिए युवा आगे आए थे और उन्होंने एक उत्साहवर्धन रूप से काम किया, जन जागृति की, और उसके बाद में बिना खर्चे के युवाओं ने अपनी महत्वपूर्ण का भूमिका अदा की, एक जोश खरोश के साथ, कि आज तक संविधान में जितने भी कानून कायदे बनाए हैं, 5वीं अनुसूची बनाई है, लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हुई है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हुए, उसकी भी क्रियान्विति नहीं हुई है। ये जानकारी जब युवा फील्ड में गया तो एक जनमानस को समझ में आया, एक आंदोलन का रूप हुआ और अनायास ही हम 2 विधायक जिताने में भारतीय ट्राइबल पार्टी सफल हुई। बात फिर सवाल पर मैं लौटता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने रिज़ाइन किया, आपके ब्लॉक अध्यक्ष और 5 जो जनप्रतिनिधि, क्या और भी लोग आपके बीटीपी से जीते हुए कैंडिडेट क्या रिज़ाइन कर सकते हैं इस बवाल के बाद? देखिए,
मैं तो इसमें यही कहूँगा कि इसमें अगर किसी तरह से कोई पदाधिकारी भारतीय ट्राइबल पार्टी के पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य रिजाइन देने का कृत्य कर रहे हैं, तो चूंकि वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के मैंडेट के तले जीते हैं, इसलिए अगर इनको ये रिजाइन देना ही था तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय ट्राइबल पार्टी को जानकारी में देना पड़ता, मंथन विचार होता और फिर उनकी मांगे पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में वो रिजाइन करते। तो मतलब कहा जाए तो उन्होंने आपसे इसको लेकर, रिजाइनेशन को लेकर, इस्तीफे को लेकर आपसे कोई चर्चा नहीं की है? आप प्रदेश अध्यक्ष थे फिर भी? हाँ, बिल्कुल कोई नहीं गई है। और वो युवा जो रिजाइन दे रहे हैं वो गलत नहीं है। वो उनके लेवल पर शीर्षस्थ नेतृत्व जो बैठा है, चाहे सामाजिक संगठन के रूप में हो या भारतीय ट्राइबल पार्टी में भी पदाधिकारी हो, इस शीर्षस्थ नेतृत्व की उनको कोऑर्डिनेट करके उनको कन्विंस करने का काम नहीं करने के चलते वो जो रिजाइन दिया वो अपनी जगह कहीं गलत नहीं है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं आपसे चर्चा नहीं गई, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत नहीं किया, तो आखिर सही क्या है? देखिए, सही ये है कि शीर्षस्थ नेतृत्व में वर्चस्व की लड़ाई के चलते, ठीक है, चाहे देवेंद्र कटारा सीधा जाके ले आया और इधर सामाजिक आंदोलन करने वाले हमारे सब साथी और बीटीपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी अपनी लापरवाही कहो या कम्युनिकेशन गैप, आपस में बैठ के संवाद नहीं करना की वजह से ये युवा ये एक्शन लिया है। और मैं भविष्य में पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह से और इस्तीफे नहीं दें। अगर किसी तरह की बात है तो हम मिल बैठ करके इसका समाधान करेंगे, ये मैं अपेक्षा। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पर भी और आदिवासी परिवार के लोग भी ये मांग उठा रहे हैं कि देवेंद्र कटारा को पीटीपी से निष्कासित करना चाहिए, क्या हाईकमान से आपकी उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है? देखिए, जो ही मीडिया में और मेरे सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जानकारी आई कि मिस्टर कटारा जी ने आदिवासी परिवार से बीटीपी से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने जिस तरह से बात की उससे जो फीडबैक मिला, उसके तत्काल बाद मेरे को जो जानकारी मिलने के बाद में मैंने उनसे तत्काल नोटिस भेजा और उनसे कहा कि भाई, उस नोटिस में यही बात आई सामने कि अगर प्रवक्ता हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ पार्टी कार्यकारिणी के मुद्दे कि किसके साथ क्या संबंध है, किसके लिए क्या बोलना है, ऐसी रणनीति अगर पार्टी लेवल पर मीटिंग में तय हुई होती तो बोलते तो वो ठीक था। लेकिन अगर हाईकमान उनको निष्कासित नहीं करती है तो फिर आगे का एक्शन आपका क्या होगा? देखिए, मैंने तो इसके बाद में 3 दिन का टाइम दिया था और मैंने उनकी लिखित में रिपोर्ट मांगी है और 25 तारीख को हम मीटिंग करने जा रहे हैं स्टेट कार्यकारिणी की। उसमें जो निर्णय आएगा वो राष्ट्रीय स्तर पर भेज दिया जाए। नहीं, अगर कोई भी निर्णय अगर ऐसे में उनका फैसला आगे से नहीं आता तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? देखिए, हमारा नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि हमारे सभी लोग जो शीर्षस्थ नेतृत्व वो आपस में बैठेगा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी साथ संवाद करेगा और यहाँ के लोगों के सोच के अनुकूल क्या चाहते हैं और ऐसी हालत में सामाजिक आंदोलन, बीटीपी और जो युवाओं में रुझान पैदा हुआ है, जो समाज में विश्वास पैदा हुआ है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का विश्वास, उन विश्वास को बनाए रखने के लिए हम शीर्षस्थ और स्थानीय लोग बैठ करके इसको फाइनल करने की कोशिश करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कहा जाए तो खुले तौर पे यही है कि बीटीपी और आदिवासी परिवार का बवाल है। ऐसे में क्या आदिवासी परिवार समर्थित क्या नई पार्टी मैदान में देखने को मिल सकती है क्या चुनावों में? देखिए, अगर नई पार्टी गठन का कोई भी प्रयास करता है तो ये इस अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं और आम जन, एसटी, ओसी, ओबीसी माइनॉरिटी में जो पार्टी के प्रति जो सामाजिक आंदोलन के लोगों को जो मन बना था, विश्वास बना था, अगर कोई भी पार्टी बनाने की दिशा में कदम उठाता है तो वो इन लोगों की भावनाओं के खिलाफ होगी, जो भविष्य में इस क्षेत्र के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि आप नई पार्टी खड़ी करने के पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं तो
मैं तो क्लियर कर चुका हूं कि नई पार्टी कतई खड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर करते हैं ऐसा, कोई करता भी है कोई भी, तो सबसे पहले तो शीर्षस्थ नेतृत्व का वजूद खत्म होना है। यही नहीं, उनका तो खत्म हो जाएगा, शीर्षस्थ नेतृत्व का चलेगा, लेकिन मैं एज ए प्रदेश अध्यक्ष रहा या नहीं रहा, लेकिन समाज और युवाओं के साथ में जो उनकी भावना खड़ी हुई थी, विश्वास जगाता, उस विश्वास को कुठाराघात करेगा तो मैं ऐसी स्थिति में समाज और लोगों के बीच में जाके कहूंगा कि आप संगठित हो और जिस लड़ाई को आगे बढ़े थे इसको ताकतवर बनाने के लिए, अपने अस्तित्व कायम करने के लिए जारी रखिए काम। अगर ऐसा सोच भी ले कि आपको बाइकआउट करके एक नई पार्टी अगर ये लोग ले आते हैं, जो भी कार्यकर्ता आपके काम करते हैं, ऐसे में बीटीपी के अलावा एक पार्टी दूसरी खड़ी होगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावों में तीसरे मोर्चे को भी तो फायदा पहुंच जाएगा ना, सीधी सीधी बात है, वोट बैंक कटेगा। भाई निश्चित ही तीसरों को तो फायदा होगा। और अभी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी और सामाजिक आंदोलन के चलते जो कुछ इतना जल्दी और अच्छा मिल गया है, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी बना के लड़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके प्रति हम सावधान हैं। लेकिन फिर भी युवाओं को जिस तरह से व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, छोटी सी बात पर मैं अपील करूंगा कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपनी टीका टिप्पणी ज़्यादा ना करके, अगर किसी को किसी के प्रति बात है तो हम मिलजुल के बात करें और अपना समाधान निकले, ताकि आने वाले हमारा भविष्य बन सके। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर जैसे देवेंद्र कटारा का एक बयान है आज, कहना है कि लीज पर पार्टी लाना ना समझिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है ना, लीज पर पार्टी लाने की बात कोई भी करता है तो ये गलत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इस तरह से बात करना, इसका मतलब तो ये है कि हम सब अपने प्रति जवाबदेह हैं नहीं, हम वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर मैं तो आज कहता हूं कि हमारे जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वर्चस्व की लड़ाई छोड़ के हैं और आपस में संवाद करे तो ये मामला तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस शीर्षस्थ नेतृत्व को चाहिए। मैं अपील करता हूं कि वो बैठ करके आपसी संवाद करें, चाहे सेंट्रल से हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे आदिवासी परिवार के सदस्य हैं, सब बैठ करके इस बात को बैठ के संवाद करके इसका तुरंत हल करें। मैं तो ये आशा रखूंगा। मैं अलग पार्टी बनाने फेवर में नहीं हूँ, समाज के विश्वास को खत्म होने के पक्ष में नहीं हूँ, और युवाओं के अंदर जो मनोबल है उसके तोड़ने में पक्ष में नहीं, ऐसा न हो, ये मैं अपील करता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जा सकता है और देखा जा रहा है कि व्यक्तिगत की लड़ाई में आदिवासी परिवार को बीच में ला रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत आदमी ये चाहता है कि मैं अपना प्रभाव छोड़ूं। ये बीटीपी में लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि हर आदमी अपना व्यक्तिगत प्रभाव छोड़ना जा रहा है और वो समाज को आड़े हाथों लेकर अपने बीच में लेकर ये प्रभाव छोड़ने की साजिश रची जा रही है। नहीं, वही मैंने कहा कि एकदम से अगर किसी को कुछ मिल जाता है, ऐसा ही कुछ मेरे यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। इतनी बड़ी उपलब्धि होने से उसमें मैं भी हो सकता हूँ, हैं। मेरा जो अग्रिम पंक्ति में जो साथी है, नेतृत्व है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्चस्व की लड़ाई में खुद आगे आ रहा है। रुक जाइए, मैं तो कहता हूँ, वरना आपका ठिकाना नहीं रहेगा। रुक जाइए, बैठिए, बातचीत करिए, और मैं आज नहीं हमेशा कहता रहूँगा। तो मैं यही अपील करूँगा कि वर्चस्व की लड़ाई में ही ये सारा गेम बिगड़ा है। जब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसकी तीसरी ताकत काम में ले रही है। ठीक है, जैसे देवेंद्र कटारा बीटीपी पार्टी में आते हैं, भले वो हाईकमान के थ्रू आते हैं, लेकिन ऐसे आते ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है काकरी डुगरी कांड को लेकर, जो मचा घमासान था उसको लेकर। कहीं ना कहीं ये भी खुलकर सामने आ रहा है कि उनके द्वारा रचा गया प्रोपोगेंडा या लोगों की सहानुभूति जीतने का एक तरीका हो सकता है। उसको लेकर आप क्या? देखिए, इसमें तो सीधी सी बात है कि ऑलरेडी ये काकरी डुगरी वाला प्रकरण तो चल रहा था, ठीक है, और चल रहा था। ऐसी स्थिति में अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो ये संभावना भी हो सकती है कि इसको भुनाने की कोशिश की गई हो, हैं? और ये भी हो सकता है कि रूटीन का काम हो, और इसमें हो सकता है कि हमारे लीडरों का नहीं बल्कि तीसरी ताकत की रणनीति हो, हैं, कि इस तरह से करें ताकि आने वाले टाइम में इधर वर्चस्व करके पार्टी को और सामाजिक आंदोलन को इसको परिवार, बीटीपी और जितने भी संघ इसको आपस में लड़ा दो, और यूं करके ये गुड़ चिपकाने का काम किया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन देवेंद्र कटारा तो ये कहते हैं कि मेरा एफआईआर में कहीं नाम ही नहीं था, लेकिन मेरी गिरफ्तारी हो गई, ये उनका कहना है। मेरे चैनल के थ्रू उनका बयान था। एफआईआर में है कि नहीं है मुझे भी पता नहीं, ठीक है, हाँ, लेकिन
निश्चित ही गिरफ्तारी हुई है तो किसी कारण से हुई होगी। वो तो ये भी कहते हैं कि विपक्ष के साथ साथ अपने लोगों ने ही मुझे छला, ये भी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ छलने वाला तो बात ही नहीं। यहाँ तो खुद अपने आप को छले जा रहे हो सबके सब। दूसरों की बात, अपने आप को छलने की बात हो रही है, तो ऐसे बयान जारी करना अच्छा नहीं है।